हेलो गाइज। आज हम लिंग निर्धारण पढ़ेंगे कि मानव में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, मानव में सेक्स डिटरमिनेशन किस प्रकार से होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग का निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन कि मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी लड़का कब होगा लड़की कब होगी, यानी सेक्स का निर्धारण किस प्रकार से मानव में होता है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मानव में 46 पाए जाते हैं, मानव में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका हम एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र या हम कहें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह है 46 गुणसूत्र नर में 44 प्लस XY के रूप में तथा मादा में 44 प्लस XX के रूप में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं 44 जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र इन्हें कहते हैं ऑटोसोम कहा जाता है। तथा 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। 23वां जोड़ा वाला गुणसूत्र मादा में XX तथा नर में XY के रूप में पाए जाते हैं। यदि हम देखें इनको तो मैंने बताया कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से यदि हम बात करते हैं तो 44 जो होते हैं, 44 या हम कहें 22 जोड़े, ये कहलाते हैं आलिंग गुणसूत्र।
अलिंग गुणसूत्र, या इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम भी कहते हैं। इसके बाद इन्हें कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। इन्हीं को हम दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। इन्हें हम दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। साथियों, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े, ये हम कहें 54 गुणसूत्र जो होते हैं, ये हैं ऑटोसोम कहलाते हैं। इन्हें दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, इन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इसके अलावा हम इनको एक नाम और देते हैं, अलिंग गुणसूत्र। इनके 4 नाम दिए जाते हैं। इन नामों को ध्यान रखना है, पूछ सकता है मनुष्य में 44 गुणसूत्र होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। 44 जो गुणसूत्र होते हैं, यह अलिंग गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र, ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, क्योंकि यह लिंग के धारण में भाग नहीं लेते। इनका कोई रोल नहीं है, लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें इसका कोई रोल नहीं होता। यह हमारे शरीर से, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास, यानी हमारे शरीर से संबंधित होते हैं, यानी शरीर की वृद्धि संबंधित होते हैं। इनका लिंग के धारण में कोई रोल नहीं होता। अतः ये जो गुणसूत्र है अलिंग है, लिंग धारण में भाग नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा ऑटोसोम है, ये कायिक गुणसूत्र हैं, ये दैहिक गुणसूत्र हैं, क्योंकि इनका संबंध हमारे शरीर से है, लिंग धारण से नहीं है। यदि मैं बात करता हूं जो 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है, यानी ये होते हैं मादा में जो होते हैं, ये XX के रूप में पाए जाते हैं। नर में बात करता हूं तो ये है XY के रूप पाए जाते हैं। इन्हें हम मादा गुणसूत्र कहते हैं। और इन्हें हम, ये 2 जो है, इन्हें हम नर गुणसूत्र कहते हैं। नर गुणसूत्र कहते हैं। ये 2 जो होते हैं, मादा के XX और नर के XY, यही केवल 4 गुणसूत्र जो होते हैं। 2 मादा के 2 XY और पुरुष के X, मादा के 2 XX तथा पुरुष के XY 2, यानी 2 गुणसूत्र जो होते हैं। यहाँ के जो एक जोड़ा होता है वह लिंग के निर्धारण में भाग लेता है। लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसे हम एक कार्य के माध्यम से समझते हैं, किस प्रकार होगा लिंग का निर्धारण। साथ ही मैंने बताया आपको कि मनुष्य में ये 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। यानी यदि हम मादा की बात करें, मादा में गुणसूत्र होंगे 46, ये है 44 प्लस XX के रूप में पाए जाएंगे। यदि मैं नर की बात करता हूं, नर में ये गुणसूत्र जो होंगे, ये है 44 प्लस XY के रूप में पाए जाएंगे। इसके बाद बता देता हूं आपको, ये 44 जो है, ये इनको हमने अलिंग गुणसूत्र कहा है, इनको हम दैहिक गुणसूत्र कहा है, इनको ऑटोसोम कहा है, इनको कायिक गुणसूत्र कहा है। ये 44 जो होंगे, यह लिंग के धारण में भाग नहीं लेंगे। केवल मादा के जो XX हैं और पुरुष जो XY हैं, यही केवल लिंग के निर्धारण में भाग लेंगे और जिजुगोक बनेंगे। देखिए क्या होगा, जिजुगोक बनेंगे तो क्या होगा, गुणसूत्र जो होंगे ये हैं आधे हो जाएंगे, यानी जिसमें जो 46 जो है, इनका 23 जोड़े इससे जाएंगे, एक युग्मक जाएंगे और 23 एक जाएंगे। इस प्रकार नर की बात करें हम तो 23 जो है ये है एक गैमेट में जाएंगे और 23 जो है वह एक गैमेट में जाएंगे। यानी हम 44 को छोड़ देते हैं, क्योंकि लिंग निर्धारण भाग नहीं लेंगे, गैमेट में जाएंगे, लेकिन जब आरेख बनाएंगे तो इनको छोड़ देते हैं। तो कैसे बनेगा आरेख, यानी मादा के जो गैमेट बनेंगे, एक तो बनेगा XX और इसी प्रकार जो दूसरा बनेगा ये है XX ही बनेगा, क्योंकि जो मादा जो होती है, मादा का लिंग के धारण में कोई रोल नहीं होता। लिंग का लड़का होगा या लड़की होगी, इन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मादा में तो जो गुणसूत्र जो है वह एक प्रकार के हैं, यानी दोनों XX हैं। इस प्रकार यदि मैं बात करता हूं नर में जो गेट बनेंगे, एक बनेगा X वाला और एक बनेगा Y वाला।
जो युग्मक बनेगा दूसरा बनेगा वाई वाला। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया आधे गुणसूत्र जो है वह माता से आएंगे, आधे पिता से आएंगे। देखिए मैं बात करता हूं, जैसे मैंने इसे बताया है, जो माता है उसमें 40 गुणसूत्र है और चमल कैसे है, काय गुणसूत्र है। एक्स वाई जो है ये लिख कर ध्यान करेंगे। मादा के यदि हम युग्मक बनाते हैं तो दो बनेंगे, दोनों क्या होंगे, समान होंगे, दोनों में एक्स गुणसूत्र पाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नर में चमल एक्स वाई पाए जाएंगे और जो मादा नर का युग्मक बनेगा जो एक में एक्स होगा दूसरे में वाई होगा। अब सर डिपेंड करता है यदि नर का एक्स गुणसूत्र वाला युग्मक, यदि युग्मक मतलब हम इस पर हम कह सकते हैं यदि नर का एक्स गुणसूत्र वाला युग्मक मादा के एक्स से संयोग करता है तो यह एक्स एक्स बन जाएगा, यह एक्स एक्स बन जाएगा। और यदि नर का वाई गुणसूत्र वाला युग्मक मादा के एक्स से संयोग करेगा तो यहां एक्स वाई बन जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करता हूं, यदि मादा का एक्स और नर के एक्स से करेगा तो यहां भी यह एक्स एक्स बन जाएगा। और यदि नर का वाई गुणसूत्र वाला युग्मक मादा के एक्स से संयोग करेगा तो यह एक्स वाई बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि नर का एक्स गुणसूत्र वाला युग्मक मादा के एक्स से संयोग करता है, यानी नर का भी एक्स मादा का भी एक्स, तो बनेगा एक्स एक्स। और आप जानते हो एक्स एक्स बन रहा है तो यह लड़की होने का संकेत है। और यदि हम बात करते हैं, यदि नर का वाई गुणसूत्र वाला युग्मक मादा के एक्स से संयोग करता है तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। और एक्स वाई का बनना यह लड़के होने का संकेत है। यानी हम ये कह सकते हैं मादा का लिंग के निर्धारण में कोई रोल नहीं है कि मादा में तो एक ही प्रकार पाए जाते हैं और लिंग के निर्धारण जो होता है वह नर के द्वारा किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं, यानी नर का एक्स गुणसूत्र वाला, नर का एक्स मादा के एक्स से संयोग करेगा तो एक्स एक्स बनेगा। यानी लड़की का जन्म होगा, लड़की पैदा होगी, यानी लड़की पैदा होगी। यदि नर का वाई मादा के एक्स से करेगा तो यह लड़का पैदा होगा। इसी प्रकार यहां भी लड़की का जन्म होगा और यहां लड़की का जन्म होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, लिंग का निर्धारण जो होता है वह नर की ओर किया जाता है। नर में ही हेटेरोसोम यानी भिन्न प्रकार के एक्स वाई गुण पाए जाते हैं। यदि नर का एक्स मादा के एक्स से करेगा तो लड़की, यदि नर का वाई मादा के एक्स से करेगा तो लड़का। और देखिए मैं बता देता हूं आपको, यदि हम इनका हम अनुपात देखते हैं, देखिए यहाँ लड़के भी दो हैं, लड़की भी दो है। इसका मतलब हुआ लड़के होने की और लड़की होने की संभावना जो है यह 50-50 होती है, 50-50% होती है। यानी 50 लड़के हो सकते हैं और 50 लड़के हो सकते हैं। यानी संभावना ये होती है, अनुपात जो आता है यानी 50% लड़की हो सकती है। अनुपात देखते हैं हम लोग, 50% लड़कियां और 50% लड़के हो सकते हैं, ये संभावना बनती है। यानी यदि हम इसको देखते हैं आरेख को, तो आरेख बताता है हमें 50% लड़के होने की संभावना होती है और 50% लड़के होने की संभावना और 50% लड़के की संभावना होती है। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि केवल क्या होता है कि लड़के ज्यादा हो जाते हैं या केवल लड़के ज्यादा हो जाती हैं, ये संभावना है। आर के हिसाब से 50% होना चाहिए, क्योंकि हम आर को देखते हैं तो इसमें देखते हैं 2 लड़के बनते हैं और 2 लड़की बनती हैं। यानी एक बिंदु लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं, एक बिंदु लिख लेते हैं लिंग का निर्धारण नर द्वारा किया जाता है, नर द्वारा किया जाता है। साथ ही पर दोबारा देखते हैं, मनुष्य में 46 पाए जाते हैं। ये 46 जो होते हैं, नर में ये 44 प्लस
एक्स वाई के रूप पाए जाते हैं और माता में ही 44 प्लस एक्स एक्स रूप पाए जाते हैं, यानी कुल 46 होते हैं। और युग्मक बनते हैं, मैंने बताया युग्मक जब बनते हैं तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि युग्मक जो बनते हैं यानी स्पर्म जो होते हैं उनमें आधे गुण माता, आधे गुण जो होते हैं पिता के होते हैं और आधे गुण माता के होते हैं। यानी जब युग्मक मिलेंगे, जो जाइगोट जो बनेगा, युग्मक जो बनेगा उसमें क्या होंगे, दोनों गुण चल जाएंगे, आधे पिता के आधे माता के। यही कारण है कि हम देखते हैं जो हमारी संतानें होती हैं लेकिन उनकी जो शक्लें जो होती हैं, आकार आकृति जो होती है, शरीर बनावट जो होती है, संरचना जो होती है शरीर की, इसके अलावा जो बुद्धि का जो लेवल जो होता है, समाज जो होते हैं, ये माता पिता का मिश्रण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कुछ गुण माता के पाए जाते हैं और कुछ गुण जो होते हैं पिता के पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है। इस प्रकार हमने लिंग का ध्यान किया, ये ध्यान रखना है मनुष्य में। अब इसमें जो मेन बिंदु है ये ध्यान रखना है, उस हिसाब से मनुष्य में कितने अलिंग गुण पाए जाते हैं। अलिंग गुण होते हैं 44। यानी कि गड़बड़ हो जाता है, पूछता है मनुष्य में अलिंग गुण कितने पाए जाते हैं। अलिंग गुण होते हैं 44। और लेकिन हम जल्द क्या करते हैं 46 कर देते हैं। 46 तो क्या है, कुल गुण सूत्र होते हैं। यह क्वेश्चन बन जाता है, पूछेगा आपसे, पूछेगा अलिंग गुण सूत्रों के अन्य नाम क्या है। ऑटोसोम भी कहते हैं, कई गुण सूत्र कहते हैं, देह कहते हैं। और पूछेगा लिंग धारण कौन करता है, मनुष्य में नर द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। पूछेगा मनुष्य में नर में गुणसूत्र जो होते हैं किस रूप हो जाते हैं, किस रूप पाए जाते हैं। नर की बात करते हैं, नर में 44 प्लस एक्स वाई और माता में जो होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स रूप पाए जाते हैं। पूछेगा कि मनुष्य में लिंग का धारण कौन से जोड़े द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो है यह 23 जोड़े द्वारा किया जाता है। आपसे पूछेगा कि लड़की जन्म कब होता है, जब नर का वाई और माता के एक्स से सहयोग करेगा तो लड़का होगा, और जब नर का एक्स माता के एक्स से सहयोग करेगा तो लड़की होगी। इस प्रकार साथियों हमने लिंग के धारण पढ़ा। क्वेश्चन जो आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार हमारे वीडियो को आप देखते रहें और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपकी सेवा करते रहें, हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।